जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यहाँ थे। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः समश्चापि दमस्ति तिक्षा न्यास प्रसक्ताखिल कर्मणां वृषम् ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुने ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। 31वें श्लोक में शंकराचार्य जी ज्ञान अर्जित करने की पूर्व तैयारी की बात करते हैं और
72 के, सॉरी 31 नहीं, 71वें और 72वें श्लोक में ध्यान से क्या फल प्राप्त होता है इसकी बात करते हैं। ज्ञान से, राधा, सॉरी ध्यान नहीं, ज्ञान, ज्ञानोपार्जित करने के बाद क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। गत सत्र में हमने ये बात करी थी कि शास्त्र हमें कुछ कहते हैं और हमारा जो अनुभव है वह कुछ अलग होता है, और इसके बीच में तालमेल कैसे बिठाना वो हमें सीखना होगा। और शास्त्रों का श्रवण करके ही ये बात बनेगी। और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो ये बात हमने करी थी जाते जाते कि शास्त्र में सिखाते हैं कि हम मुक्त हैं और सांसारिक होने के नाते हम मुक्त नहीं हैं। અને ગુંદાના ઠળિયાની વાત કરી હતી, બે માણસને ખોટું લાગ્યું તો બેદી ગાયબ થઈ ગયા, તાજે પાછા આવ્યા. જેને લાગુ પડે સમજી જાય, ના ના સમજે અનાડી. यानी शास्त्र में सिखाते हैं कि मुक्त हैं। हमारा अनुभव जो है संसार का, उसमें हमें ये मुक्ति की प्रतीति नहीं होती, बार बार कहीं ना कहीं हमें बंधन दिखाई देते हैं। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन जब जब हमारे सामने आता है, तभी हमें शास्त्रों का ही श्रवण करते हुए इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ थोड़ा और रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ये जो पूरी साधना की बात है, साधना ने किसकी साधना? सद्यो मुक्ति की साधना, इसी जन्म में मुक्ति की अनुभूति हो, इसकी साधना। मोक्ष यही इस जीवन में यही मिलेगा यदि ढंग से किया जाए तो। और इसका पूरा कीमिया, उसका पूरा नोहाव यहाँ शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं। तो पहला जो स्टेज है वो 71वें श्लोक में बताया है शंकराचार्य जी ने। इसमें ज्ञान योग्यता की प्राप्ति, जिसमें साधन चतुष्टय संपत्ति के बारे में बात करी थी। और ये जो सारी अनित्य वस्तु हैं, इस अनित्य वस्तु से वैराग्य। और 72वें श्लोक में ज्ञान प्राप्ति, 71वें श्लोक में ज्ञान योग्यता प्राप्ति, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे क्या योग्यता होनी चाहिए, और उसके बाद वाले श्लोक में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी बात हुई है। अभी हम सब धार्मिक हैं, हमारी सबकी धार्मिक जीवन जो है, हम सब धर्मों को अपने अपने आस्था के अनुसार अनुसरते हैं। कोई गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कोई महादेव जी की पूजा करते हैं, कोई ये पूजा करते हैं। वो सभी अपने अपने इष्ट देव हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। यानी इस एंगल से, इस नजरिए से हम सब धार्मिक हैं। और ये धार्मिक होने के नाते हम कुछ ना कुछ रिचुअल भी करते हैं, यानी कि हमारे दैनिक क्रिया में कुछ ना कुछ डेफिनेटली सर्टन पोर्शन इज देयर कि भाई आटला आ पाठ करी लेवाना ना, ये इतना कर लेना चाहिए, और यहाँ दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, तो हवेली में जाना चाहिए, तो सुबह ये करना चाहिए, मंगला दर्शन करवा जो ने બધું। ऑल दैट इज देयर पार्ट ऑफ अवर लाइफ। वो सब बुना हुआ है हमारे जीवन में। और हमारा जीवन में मूल्यों की भी महत्ता है, यानी मूल्य यानी वैल्यूज। हम ऐसे अरे गेरे नथु गेरे सड़क छाप नहीं है कि भाई हमारे जीवन में कोई वैल्यूज नहीं है, कुछ मूल्य नहीं है।
वी हैव सम सेट प्रिंसिपल्स, हमारे कुछ नीतिमत्ता है, हमारे कुछ मूल्य हैं जिसमें हम मानते हैं और इस हिसाब से हमारा जीवन चलता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, योग्यता बनाने की तैयारी के लिए है। वेदांत के हिसाब से मात्र धार्मिक होना यह पूर्ण नहीं है, इट्स नॉट एन एंड। कई लोग यहां तक आके रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। हम तो धर्मिष्ठ है, धर्म का पालन करते हैं, हमारा इष्ट देव की पूजा करते हैं, बाकी जो हमें जो शास्त्र में जो विधि विधान बताए हैं वो हिसाब से हम फॉलो करते हैं। हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। हम क्या, न सुन 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 बुरा, ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, न सुन बुरा वगैरह सब हम पालन उसका करते हैं। सो वी आर नाइस पीपल, डिसेंट पीपल। किसी के साथ हमारा कोई टंटा फरियाद नहीं है, झगड़ा नहीं करते हैं, किसी की भी चुगली नहीं करते हैं, ऐसा सब नेगेटिव कुछ हमारे में है नहीं। वी आर ऑल नाइस रिलीजियस पीपल, अच्छे लोग हैं हम। लेकिन वेदांत कहता है कि इतना काफी नहीं है। यानी जीवन में मात्र धार्मिक होना, मात्र अच्छा होना इज नॉट सफिशिएंट। यहां से गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। देयर इज समथिंग मोर टू इट। तो वेदांत कहता है कि आप जो कर रहे हैं वो सब सही है, एंड कंटिन्यू विथ इट, वो करते रहो। लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं वो चित्त शुद्धि के लिए है, और चित्त शुद्धि होने से ज्ञान प्राप्त करने की हमारी योग्यता बढ़ेगी। तो इसका एक कोरोलर, एक दूसरी भी बात आपको आपसे कह दें कि यदि आपके दिनचर्या में ये धार्मिक गतिविधियों का कोई टाइम स्लॉट नहीं है तो थोड़ा टाइम उसके लिए भी बनाइए। अपने इष्ट देव के सामने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप कर सको वो करिए, ये जरूरी है। यानी ऐसा मत समझिए कि वेदांत का अध्ययन करना है, इसमें खाली ज्ञान की बात करनी है, इसलिए ये सब पूजा पाठ वगैरह सब निरर्थक है। नो, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक अहमियत है। नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत भी करिए। इससे हमारे में ज्ञान प्राप्ति की योग्यता बढ़ेगी, हमारी चित्त शुद्धि होगी, परमात्मा का हमारे ऊपर करुणा और कृपा बनेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पुख्तता, मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो स्पिरिचुअल फिलोसॉफी है, जो अध्यात्म है, इसमें हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। लेकिन अध्यात्म में रुचि बढ़ी, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि धार्मिकता जो हमारी है उसको हम फेंक दें कि नहीं, अभी हमें धार्मिकता की जरूरत नहीं है। नॉट दैट। तो दोनों की अपनी अपनी जगह पर महत्व है। धार्मिक जीवन जो हम जीते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अध्यात्म बुना हुआ है। ज्ञान मार्ग उसमें भी है, बहुत सबड्यूड फॉर्म में, इनडायरेक्टली हमारे साथ ही चल रहा है। यानी हमारी जो सांसारिक गतिविधियां, जो धार्मिक लाइफ है, उसको हम प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे। और ये जो अध्यात्म का जो मार्ग है, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग जो है, उसको हम निवृत्ति मार्ग कहेंगे। सो निवृत्ति मार्ग इज अध्यात्म, प्रवृत्ति मार्ग इज धर्म। गृहस्थाश्रम में दोनों की अहमियत है। अभी ऐसा कहा जाता है कि अध्यात्म का गहन अध्ययन करने के लिए सन्यास जरूरी है। और हम ठहरे गृहस्थी, तो सुबह उठ के सीधा चलो गिरवा वो ये कपड़े पहन के निकल पड़ो, तो हमने तो सन्यास ले लिया, तो होने वाला नहीं है। लेकिन आप जरा सोचेंगे तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सन्यास है। उदाहरण के तौर पर छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। आपने एकादशी रखी, एकादशी का उपवास किया,
बराबर। तो एक दिन के लिए भोजन से आपका संन्यास हो गया, बराबर। कोई किसी प्रसंग में आपको जाने के लिए न्योता मिला है, लेकिन आपको लगता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल कोर्स में आप चले जाते थे, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, ये सब फिजूल, ये सब ज्यादा हमको ये बढ़ाना नहीं है, नहीं जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का सन्यासी हुआ। तो ऐसे छोटे मोटे सन्यास जो हैं, ये हमारे जीवन में, गृहस्थ के जीवन में भी होते हैं। और सन्यास आश्रम में जिन्होंने सन्यास लिया है, उनके जीवन में भी प्रवृत्ति मार्ग है, वो भी प्रवृत्ति कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अभी जो निवृत्ति मार्ग है, फिर आपने सन्यास लेकर गए हैं उसमें, या तो गृहस्थी होते हुए भी निवृत्ति मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ज्ञान मार्ग को यदि हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरी विधि शंकराचार्य जी यहाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं। क्या है वो? श्रवणम, मननम, निधिध्यासन। मिलेंगे, आ गए ना वापस घूम फिर के। उसको हमें अहमियत देना है, टॉप प्रायोरिटी उसको देना है अभी। टॉप प्रायोरिटी यानी क्या? 8 से 9, नो अदर एक्टिविटी, यहाँ आकर बैठना है, यहाँ आकर बैठना है, बराबर। यानी हफ्ते में 7 दिन में 3 घंटा हम अध्यात्म को देंगे, 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 कम वोट में, और कोई प्रवृत्ति नहीं। तो ये निवृत्ति मार्ग हो गया, 3 घंटे का संन्यास हो गया, बाकी सभी प्रवृत्तियों से। इसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। तो श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन पहले, इसलिए 72वें श्लोक में कहा सहश्रुति ही। एक मिनट, श्लोक में आपको डिस्प्ले करके बताता। ततः श्रुति ही सह, यानी अभी हमें श्रुति यानी कि श्रवण करना है। यानी देखिए, ततः श्रुति ही तत् मननम, यानी श्रवणम मननम और ध्यानम निधिध्यासन, चिरम नित्य निरंतरम मुनि है, इतना याद रखिए। यानी ये पहली 2 लाइन को जरा दिमाग में रखिए। ततः श्रुति ही स्तन मननम स तत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुनि है, बराबर। तो सबसे पहले श्रुति, श्रुति यानी श्रवण। श्रवण का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि सुनना, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। श्रवण का अर्थ है हमें अपने आप को शास्त्रों ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के साथ हमें अपने आप को फैमिलियर करना, विदित करना। यानी श्रवण मात्र और मात्र सुनना नहीं है, आप शास्त्रों के पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं अपने आप, वो भी श्रवण में ही आता है। कोई भी अच्छा उपनिषद का पुस्तक है, या तो कोई भी, कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई भी साहित्य आपके पास है, और उसका यदि आप वांचन भी करते हैं, इफ यू आर रीडिंग दैट, वो भी ये श्रवण की कैटेगरी में ही आता है। यानी कि श्रवण का अर्थ मात्र सुनना नहीं है। यानी बेसिकली ज्ञान उपार्जित करने के लिए जो जो सोर्सेज से हमें कुछ मिलता है, उसका हम उपयोग करें। श्रवण के बाद मनन की बात आती है। उपनिषद हमें जो सिखाते हैं, और उसमें जो बातें आती हैं,
उससे हमें अपने आप को अवगत करते हुए वी हैव टू कन्विंस अवरसेल्व्स, हमें अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो भी उपनिषदों में हमने सुना है, उपनिषदों में हमने जो पढ़ा है, वो सब सत्य है। इस बात की हमें कन्विक्शन होना चाहिए। और ये जो कन्विक्शन की जो प्रोसेस है, ये बुद्धि की प्रोसेस है। यानी शास्त्र में जो भी कहते हैं उसको वैलिडेट करना, उसके ऊपर सोचना, सोचकर अपने आप उसके साथ तादात्म्य करना, अपने आप कन्विंस करना, और इस तरीके से अपने आप को इस रास्ते पर आगे लेके जाना। अब इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हमें, एक्सक्यूज, बहुत सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक अ लॉट। उसके ऊपर हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। और ये करते 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 हमें अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरी जो अनुभूति है, मेरा जो अनुभव है, और शास्त्र हमें जो सिखाता है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हमारा अनुभव क्या है? द्वैत का है। आत्म तत्व, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, और ये शरीर। तो हम शरीर को देखते हैं, चैतन्य के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन हमें शास्त्र क्या सिखाते हैं कि भाई हम चैतन्य ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब है जो ढकोसला है, बाकी सब मिथ्या है, माया है। अच्छा, फिर घर में बच्चे कहा मानता नहीं है, दुख होता है। કઈ કઈને થાય કે સાંભળતા જ નથી, શું છોકરા વંઠી ગયા છે, અમારા જમાનામાં આવું કઈ નહોતું, અમને અમારા મા બાપ કહેતા હતા, સાંભળીને આમ અધપળે બેસી જતા હતા। तो ये सब हमें डिस्टर्ब करता है। तो हमारा अनुभव क्या है? संसार में दुख है, दुखालय हम बराबर कहते हैं ना। और अध्यात्म हमें कहता है कि हम सदैव सुखमय हैं, वी आर ऑलवेज प्लेजेंट। आत्मा का जो स्वरूप है, बराबर, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, बराबर। तो हम तो हमेशा आनंदमय हैं, हमारा तो स्वभाव ही है। और संसार में मैं दुखी दुख दिखता है। तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना पड़ेगा मनन करते हुए। हमारा जो अनुभव है वो सीमितता का है, और शास्त्र में सिखाते हैं कि हम असीमित हैं। तो ये सारे जो कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें उसके प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे। एक, अच्छा, हम जब भी आकाश में देखते हैं तो आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं, कितने छोटे छोटे टिमटिमाते हैं, बराबर। अभी शास्त्रों में हम पढ़ेंगे तो ये तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में परमात्मा की रचना है। ये तो हमें यहाँ से जो छोटा सा तारा दिखता है, लेकिन वो तारा नहीं है, उसमें तो पूरा ब्रह्मांड एक समाया हुआ है, जैसा हमारा ब्रह्मांड है। यानी पृथ्वी का जो पूरी सूर्यमाला है, वैसी सूर्यमाला वहां भी है। अब ये हमारी समझ में तो आता नहीं, लेकिन अभी विज्ञान भी कहने लगा है कि एवरी स्टार इज ए गैलेक्सी बाय इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं इसका तालमेल हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा सरल एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहते हैं कि सूर्य का उदय होता है
ये हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस है, सूर्योदय। लेकिन हमें मालूम है कि सूर्य का उदय होता नहीं है। क्या? वो तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में घूमने की वजह से दिन रात का हमें अनुभव होता है, बाकी सूर्य अपनी जगह पर है। तो ये जो सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इसका जवाब हमें मनन से ही मिलेगा। यानी ये बुद्धि की एक्सरसाइज है और इसको सातत्य से करनी है। और जहां भी समझ में ना आए वहां वापस हमें शास्त्रों का ही सहारा लेना पड़ेगा कि भाई ये हमें समझ में नहीं आया, चलो लेट अस गो बैक टू द शास्त्र, रीड द टेक्स्ट, उसका और भी खुलासा देखें। समझ में ना आए तो जो समझते हैं उनके पास जाकर उसका आंसर ढूंढे। अच्छा, ये तो हमारी बुद्धि के लेवल के ऊपर, यानी कि शरीर के लेवल के ऊपर की बात है। लेकिन इससे भी बड़ा हमारा भावनात्मक अवरोध है, इमोशनल ब्लॉक्स इन अस। और ये तो बहुत बहुत बड़े तूफानी है, दे आर वेरी पावरफुल। क्योंकि ये हमारा जो भावनात्मक भाव विश्व जो है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल लाइफ, वह 1 साल 2 साल 5 साल की देन नहीं है, इस जन्म की भी देन नहीं है। कई जन्मों के संचित संस्कार लेकर हम आए हैं, और इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है, इससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। आप कहेंगे इस ये जन्म की बात तो चलो समझ में आती है कि चलो जिस तरीके से हम पनपे हैं, बड़े हुए हैं, जो एनवायरनमेंट में जो जहां हम रहे हैं, उससे उसका हमारा पर प्रभाव पड़ता है और हमारा व्यक्तित्व उस हिसाब से बनता है। पूर्व जन्म का क्या होता है इसमें? उसका एक सरल उदाहरण आपको दूं। बच्चा जब पैदा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, किसी किसी बच्चे को आप देखेंगे तो मुस्कुराते रहते हैं। उनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील नाइस, सो नाइस। और कोई कोई बच्चे पैदा होते हैं, रोने ही चालू करते हैं, बस। यानी एकदम बिल्कुल कर्कश लगता है। अभी बच्चा तो बच्चा ही पैदा होता है, तो एक स्माइलिंग चाइल्ड और एक क्राइंग चाइल्ड, ये फर्क कहां से आया? पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आया। तो ये सब हम साथ में लेकर आते हैं, पूरी गठरिया जो हमने बांध के छोड़ी थी ना अगले जन्म में, वो वापस उठा के हमको साथ में ही लाना है, और ये लेकर आते हैं। और ये जो हमारे इमोशनल भावात्मक अवरोध जो है, इमोशनल ब्लॉक्स हैं, उसको निधि ध्यासन से धीरे धीरे मिटाना पड़ेगा। यानी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो इसको कहते हैं विपरीत भावना निवृत्ति। विपरीत भावना यानी क्या? वेदांत के विरुद्ध में जो भी हमारा आचरण है, उसमें करेक्शन करना है। अच्छा, वेदांत के विरुद्ध में हम करते क्या है वो भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना। कह तो दिया कि भाई वेदांत के विरुद्ध में जो हमारा भावनात्मक विश्व है, उसमें हमें तब्दीली करनी पड़ेगी, उसमें हमें करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन वेदांत के विरुद्ध में हम करते क्या है किसी को मालूम? विपरीत भावना निवृत्ति। लेकिन वो विपरीत भावना है कौन? पड़ोस में रहते हो भावना बहन, उससे निवृत्त हो जाए भाई, चलो बहन आपके साथ हमारा कोई अच्छा संबंध नहीं। Anyway, ये विपरीत भावना क्या है? राग, द्वेष, और बाकी षड्रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारे आध्यात्मिक विश्व की प्रगति में अवरोध हैं। ये सब भावनात्मक है, दीज आर ऑल इमोशनल फीलिंग्स। बराबर। राग और द्वेष, किसी को हम चाहते हैं, किसी से हमारी अनबनी होती है। बराबर। काम यानी कामना, डिजायर, वासना। क्रोध, लोभ, मोह, मद,
और मत्सर, ये सब हमें मालूम है क्या है। आज इसकी डिटेल में चर्चा नहीं करनी है, हमने बहुत करी है इसके बारे में चर्चाएं, लेकिन दीज आर ऑल नोन फैक्ट्स। और ये सारे के सारे हमारे अध्यात्म की प्रगति में रुकावट करते हैं, और इसको हमें धीरे धीरे चुन चुन के मिटाना है। क्या करेंगे? किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में नफरत भरी पड़ी है ना, मोडो ज नहीं जो, वो मेरे सामने आना नहीं चाहिए, हाय हाय, रास्ते में सामने देखेगा तो साइड चेंज कर लेंगे। एक बार उसी व्यक्ति से जय श्री कृष्ण करके देखो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है वो व्यक्ति? ऐसे मुंह फिरा के चला जाएगा, ठीक है, मुंह फिरा के चला गया, जाने दो, अपना क्या, अपना કેટલા ટકા આપણે જય શ્રી કૃષ્ણ કરી લીધા ને। कन्वर्सली, किसी के प्रति हमारे मन में बहुत राग है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारे से एक मिनट के लिए भी दूर जाए तो हमसे सहन नहीं होता, तो उसके एक 8 10 15 दिन उसके बिना रहने की आदत डालो और देखो क्या होता है। तो राग कम होगा, अटैचमेंट कम होगा। तो शास्त्र तो हमें यही सिखाते हैं ना कि राग द्वेष ये सब जो है शरीर के गुण है, आत्मा का उसके साथ लेना देना नहीं है। तो लेकिन आत्मा की, अध्यात्म की उन्नति के लिए ये सब हमारी रुकावट है, तो ये रुकावट को कम तो करनी पड़ेगी। ये सब स्पीड ब्रेकर से उनको तोड़ने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यात्म के विश्व में इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या तो दवाई नहीं है कि ऐसा करो तो काम मिट जाएगा, ऐसा करो तो राग मिट जाएगा, ऐसा करो तो द्वेष मिट जाएगा, ये करो तो मत्सर चला जाएगा, ये करो तो क्रोध चला जाएगा। क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग अपना अपना विश्व है। मेरा राग द्वेष की मात्रा कुछ अलग हो सकती है, आपके राग द्वेष की मात्रा कुछ अलग हो सकती है, मेरे क्रोध की मात्रा कुछ अलग हो सकती है, आपके क्रोध की मात्रा कुछ अलग हो सकती है, बराबर। मेरे मोह की मात्रा अलग हो सकती है, आपके मोह की मात्रा अलग हो सकती है, मेरा मत्सर अलग है, आपका मत्सर अलग है। तो फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट डिफर्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सभी का दर्द अलग अलग है, इसलिए कॉमन दवाई तो हो नहीं सकती कि चलो भाई सबको पैरासिटामोल की गोली खिला दो, नहीं होता। तो हम सबको अलग अलग तरीके से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अध्यात्म का यही सबसे बड़ा लोचा है कि अभी यहाँ आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। આપણે આપણા दुर्गुणों જોવાના, अपने हमें अपने दुर्गुण देखने हैं कि हमारे में क्या खामियां हैं, किधर हम, वेयर वी आर लैकिंग, और इसका सफाया भी हमें ही करना है। क्योंकि श्रवण में जो अध्यापक हैं, जो सिखाते हैं, उनका कुछ रोल है कि भाई चलो शास्त्रों का अध्ययन करके हमारे सामने बात तो रखते हैं, हमें सुनाते हैं, बस बात खत्म हो गई। आगे का काम जो मनन का है वो हमें करना है। मनन का हमारा काम वो अध्यापक नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा, मान लीजिए कि दोनों के अनुभव सिमिलर है, फिर भी मुझे जो उत्तर मिला है वो उत्तर आपके काम नहीं आएगा। मान लीजिए कि मोह की बात करें कि मुझे मेरे बेटे के ऊपर बहुत प्यार है, तो
मैं ऐसा कहूं कि भाई मुझे अभी इस मोह के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू मच अटैचमेंट फॉर माई सन, क्या उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। और आप कहेंगे, मन आप में से मन कि किसी का अनुभव होगा, बेटा मेरे से बात भी नहीं करते, वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, मेरे मन में कोई राग नहीं है बेटे के प्रति, इतना अटैचमेंट बेटे के प्रति करके क्या करना है, वही वरी, छोड़ दो ना यार उसको। मैं बोलता नहीं छूटेगा, बात एक ही है, राग की ही बात है, लेकिन मेरा राग अलग है, आपका राग अलग है। तो मेरे राग के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, आपके राग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहीं आपका राग जो है द्वेष में परिणमित नहीं होता है ना। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा है ना कि हरिनु मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनु काम जोने प्रथम पेलू मस्तक मुकी वळती लेवो नाम जोने। इसमें तो हम हमें ही करना पड़ेगा। और इसलिए अध्यात्म के क्लास में ज्यादा लोग नहीं आते हैं, क्या धंधो कौन करे। धार्मिक प्रसंग में लोग जाके खड़े हो जाते हैं, चलो गुरुजी सर पे हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, कल्याण हो गया, जा बेटा कल्याण। क्योंकि आप उसमें हमें कुछ नहीं करना है। उनका उन्होंने ऐसा धब्बो मारी दलपति, आ जाओ, जय श्री कृष्ण। इजियर, कन्वीनियंट। और यहाँ अध्यात्म में बोल रहे नहीं, यू हैव टू वर्क। हमें ही अपने दुर्गुण को ढूंढने हैं, और ढूंढ के उनको निकालने भी है। गेहूं में से कंकड़ निकालते हैं वैसा। और इसलिए यहाँ कोई प्री फैब्रिकेटेड रेडीमेड आंसर नहीं है। हमें अपने अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इसमें गुरु या तो शास्त्र हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये मनन हमें करना पड़ेगा, निधि ध्यासन हमें करना पड़ेगा। मनन क्या है, दोबारा रिपीट करता हूं। शास्त्र के जो वाक्य है उसके साथ विपरीत, जो कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारे सामने दिखते हैं, उस कॉन्ट्राडिक्शन को शास्त्रों के अध्ययन करते हुए ही उसका जवाब ढूंढना, वो मनन है, वो बुद्धि की एक्सरसाइज है। और निधि ध्यासन जो है वो मन के विश्व की एक्सरसाइज है, कि जहां ये हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष वगैरह जो दुर्गुण है, उनको चुन चुन के निकालना है। और ये वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है। यानी दीज आर नॉट ऑप्शनल, दीज आर कंपल्सरी। शुरुआत में क्या बात करी थी, इसी जन्म में यही जीते जी मुक्ति मिलेगी। किसको चाहिए, सब करो। जीते जी इसी जीवन में मुक्ति मिलेगी। किसको चाहिए मुक्ति इस जीवन में, जिसको नहीं चाहिए वो थम्स डाउन भी कर सके, भाई ये जन्म नहीं, आपने तो हाल से वांधो नहीं। तो जीते जी इसी जीवन में जिसको मुक्ति चाहिए, उन्होंने ये काम करना ही पड़ेगा। श्रुति तत्मननम, यानी उपनिषद और शास्त्र हमें जो सिखा रहे हैं उसके ऊपर सातत्य से सोचते रहना, मनन करते रहना। और हमारी सारी दिनचर्या का फाउंडेशन ये उपनिषदिक अध्ययन ही होना चाहिए। इसमें से जरा भी इधर उधर हिलना नहीं है। क्योंकि यदि शास्त्र की बात नहीं मानते हुए इधर उधर यदि हम भटकने लगे, तो हमें हजारों मतमतांतर मिलेंगे। खोए जसो।
तो जो शास्त्रों से हम सुनते हैं, इसके ऊपर सोचते रहें, मनन करते रहें, और मनन करते 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 हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटीज है, जो भी खामियां हैं, दुर्गुण है, उसके ऊपर हमें ही काम करना है। व्यक्ति के लेवल पर जब ये बात आती है तो इसको हम आत्मा कहते हैं, और जब इस समष्टि के लेवल पर ये बात आती है तो उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चैतन्य का ही स्वरूप है। इसके ऊपर हमें सातत्य से ध्यान करना है। तो क्या ध्यान करें? मैं चैतन्य से जुड़ा हुआ हूं, बराबर। तो आप जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, हाँ, हम सब जुड़े हैं। यदि हम चैतन्य से जुड़े नहीं हैं तो राम बोलो भाई राम, अभी खटाक। तो जब तक वो कनेक्शन है तब तक ही बात है ना। सिंपल उदाहरण लेते, चलिए घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास 10 गैजेट्स हैं, सेल फोन है, बराबर। सभी के पास सेल फोन है, मेरे पास एप्पल का आईफोन है, दूसरे के पास एंड्रॉइड का फोन होगा, तीसरे के पास और कुछ होगा। सबके पास अलग अलग मॉडल के, अलग अलग कंपनी के फोन है। घर में वाईफाई का जो सिग्नल आता है, वो सिग्नल सबके लिए कॉमन है ना। 10 ही के 10 फोन जो चल रहे हैं, वो एक ही वाईफाई के सिग्नल से, मॉडेम से आते हुए सिग्नल से चल रहे हैं। मॉडेम बंद हो गया तो 10 के 10 बंद हो जाएंगे, बराबर। तो चैतन्य तो एक वो चैतन्य ही है, यही चैतन्य है। तो ये चैतन्य हमारे सबके बीच में कॉमन है। जैसे 10 फोन के बीच में वही वाईफाई का सिग्नल कॉमन है, वैसे ही ये चैतन्य हम सबके बीच में कॉमन है। तो मैं आपसे अलग कैसे बना? क्योंकि वो चैतन्य यदि मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं टपक जाऊंगा, आपके साथ जुड़ा नहीं है तो आप टपक जाएंगे। तो द क्वालिटी, एसेंशियल क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, या तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर बीइंग, बीइंग रादर ऐसा कहूं, तो वो तो चैतन्य है। तो वो तो हम सब में एक ही है। तो हम एक दूसरे से अलग कैसे बने? तो फिर राग कैसा, फिर द्वेष कैसा, काम कैसा, क्रोध कैसा, लोभ कैसा, मोह कैसा? इस बात के ऊपर सातत्य से सोचते रहना, ये एक दिन का काम नहीं है। हाँ? और यहाँ बैठ के सुन लिया, हाँ भाई हाँ, समझ समझ ले, नहीं 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 समझा, 10 वर्ष સુધી लागसे, 10 साल लगेंगे इसको पार करने में। लेकिन इसको यदि सातत्य से उसका अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे में अंदर से बदलाव आना शुरू होगा। और ये सातत्य से निधि ध्यान, ये सातत्य से ध्यान कहाँ तक करना है? 1 दिन, 2 दिन नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं स्थिरम, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सातत्य से लंबे अरसे तक। मान लीजिए कि पहले एक सब इजियर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं मोटा हूं थोड़ा, आई एम ओबेस, और मुझे वजन कम करना है, बराबर। तो वजन कम करने के लिए मैं कसरत करता हूँ, या तो फिर जो जो भी, वेट रिडक्शन के लिए बहुत कुछ आप सबको मालूम है, इसलिए मुझे कुछ उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। ये करो, वो करो, उपवास करो, फला करो, ढिकना करो, आ खाओ, ये मत खाओ, वो कम मत खाओ, ऐसे करो, सब करते हैं, बराबर। ये सब नाटक करने के बाद आपने 10-15 किलो वजन कम कर दिया। तो पहले आप 100 किलो थे, अभी 80 किलो के हो गए, 20 किलो गॉन, फान बान बधु वही होगी, ओछो थी। और फिर खाना शुरू कर दिया, तो जो 20 गए 25 आएंगे वापस फटाक करके। जिन्होंने भी वेट रिडक्शन का उ- उद्यम किया, उद्यम नहीं, उद्यम किया है, उन सबकी ये अनुभूति है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम हमारे शरीर को भी नहीं संभाल सकते हैं ठीक से, तो मन की बात तो इट्स वेरी डिफिकल्ट।
तो शंकराचार्य जी कहते हैं स्थिरम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। और फिर दूसरा क्या? नित्यम। इसलिए मैंने आपको बोला था कि श्लोक की ये लाइन को याद रखना, दोबारा आपको दिखा देता हूं। ततः श्रुति स्तन मननम सतत्व ध्यानम, बराबर, यानी श्रवण मनन निधि ध्यासन। चिरम नित्य निरंतरम, ये तीन शब्द हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। चिरम, सॉरी स्थिरम नहीं, चिरम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। नित्यम, रोज, डेली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, वापस आए, छोड़ दिया, वापस आए, छोड़ दिया। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज नॉट टाइम पास। चलो और कुछ करने के लिए काम नहीं है, चलो जाओ ना, 1 घंटे बैठ जाते हैं, टाइम 1 घंटा तो निकल जाएगा। नो। चिरम, नित्यम, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, निरंतरम, तीन शब्द का प्रयोग किया है। चिरम, नित्यम, निरंतरम। निरंतरम यानी विदाउट एनी गैप, बीच में छूटना ही नहीं चाहिए। 2 दिन गायब हो गए, वापस आ गए, धूमकेतुगिरी नहीं चलेगी। तो आप मुनि है यानी सीकर, आप इसके लायक बनेंगे। और ये तीनों चीजों को, श्रवण मनन निधि ध्यासन को, चिरम, नित्यम, निरंतरम को जीवन में टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बराबर। थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था, जिन लोगों ने थम्स अप किया था वो लोग जरा समझ लें कि भाई आपको क्या करना है। हाँ, करके तो हाँ, आजीवन में मुक्ति जो है, इसी जीवन में मुक्ति चाहिए वाले जिन्होंने भी हाथ ऊंचा किया था, थम्स अप किया था, वो सब अभी समझ लें। श्रवणम मननम निधिध्यासम, चिरम नित्यम निरंतरम, उसको टॉप प्रायोरिटी देनी है, नहीं तो उसका फायदा मिलेगा नहीं। तुम करोगे उसका फायदा मिलेगा, लेकिन जिस एंगल से, जिस तरीके से, जो मकसद लेकर, जो एम लेकर, जो गोल लेकर आप कर रहे हैं, वह प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। और यदि आपने कर लिया, वाह, इस तरीके से यदि आपने रेगुलरली श्रवण मनन निधि ध्यान ये सब कर लिया, तो क्या होगा? पीछे की 2 लाइनें। ततो विकल्पम परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। ततः अविकल्पम परम इति विद्वान इह एव निर्वाण सुखम समृच्छति। तब यही निर्वाण सुख यानी कि मुक्ति मिल जाएगी। इतनी अच्छी बात को इतने में ही पूरा कर दे, नहीं चलेगा ना, चलबे ना, नहीं चालणार। पुढच्या गुरुवारी। हे भगवान, छोड़ो ने यार, वो करो भंडारा। એના બેન સાચું કહેજો, આ માથે હાથ મૂકી દો ને તમે, अरे जोक से पर। तो हमें इस बात के ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। अभी समय की कमी है, इसलिए इस बात को यहीं रोकेंगे, प्रार्थना करेंगे, अगले गुरुवार को इसको पूरा करेंगे। आइए प्रार्थना करें।
ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के कंक्लूजन के साथ। जय श्री कृष्ण। आप लोग इतने अच्छे हैं कि अभी तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा है कि उधर बैठ के ये सब भाषण ठोक रहे हो, लेकिन तुम क्या करते हो। मैं भी आप सब में ही साथ हूँ, हम सब साथ में ही हैं। मेरा खाली काम क्या है, परोसने का। बराबर। बाकी वही श्रवण मनन निधिध्यासन मुझे भी करना है, जो मैं करने की कोशिश करता हूँ। ओके। चलिए, जय श्री कृष्ण।